हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है पीडीलाइट और दूसरा है आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इनका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पीडीलाइट लगभग 20% के लगभग करेक्शन में, आईएक्स है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 50% के लगभग करेक्शन में। पीडीलाइट में दोस्तों एकदम मेजर सपोर्ट बन रहा है। अगर उसको ब्रेक डाउन कर देता है तो उसमें ज्यादा करेक्शन आ सकती है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो उसमें अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे दोस्तों। इनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, किस तरह से रीड किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। और आरएसआई में पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले डॉक्टर लालपत लेब, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया कि इसमें कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इनको एक बार जरूर देखिए दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पर। ये पीडीलाइट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। चार्ट को रीड करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेंड पहचानना है दोस्तों। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड की खासियत क्या होती है, आप नॉर्मली अगर समझे तो अप ट्रेंड की इस नीचे वाले कोने से लेकर और ऊपर की तरफ अगर लाइन ड्रॉ कर देते हो तो अप ट्रेंड माना जाएगा। और अगर इस कोने ऊपर वाले से नीचे की तरफ करोगे तो ये डाउन ट्रेंड माना जाएगा। ये आप बेसिक मतलब नॉर्मली आप समझ सकते हो एकदम देसी लैंग्वेज में। अब बात करते हैं दोस्तों कि अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है। और दूसरी एक अप ट्रेंड की होती है, उसमें हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं दोस्तों। हायर टॉप हायर बॉटम किस तरह से होते हैं, देखिए ये चार्ट को हमने 15 के बाद में लिया है। 15 के ये टॉप लगाया, ठीक है, एक इसको अपन टॉप मान लिया और ये बॉटम है तो इसको अपन बॉटम मान लिया। अगर ये टॉप है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक टॉप है, इसको ऊपर वाला टॉप ये ऊपर ऊपर की तरफ गया तो ये नेक्स्ट टॉप हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे हायर टॉप। पहले टॉप था, उससे ऊपर वाला हायर टॉप। ये नीचे बॉटम था और इसका बॉटम नीचे ऊपर, इसका टॉप था तो ये नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट किया, इसको हम बॉटम मान लेंगे। तो पहले वाले बॉटम से हायर बॉटम हो गया। तो इस तरह से हायर टॉप और हायर बॉटम बनते जाते हैं, तो उसको अब ट्रेंड हो जाता है। अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है कब होगा, जैसे हायर टॉप बनाया और ये हायर बॉटम बना दिया, ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, नहीं है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन इसमें देखो दोस्तों, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया है और फिर वह वहीं से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ है। ये बाद में टॉप था, उसको हाई टॉप बना दिया, फिर वापस आ गया। तो अब ट्रेंड चेंज कब होगा, सबसे बात आपको ध्यान रखना है। ट्रेंड जब चेंज कब होगा, तब यहाँ से मतलब कि एक बार नीचे की तरफ आएगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा नीचे की तरफ, बाद में आप सोच सकते हो कि इसमें ट्रेंड चेंज हो गया। अभी एक रिट्रेसमेंट चल रही है, तो डाउन ट्रेंड में अभी ये स्टॉक पीडीलाइट डाउन ट्रेंड में नहीं है, एक रिट्रेसमेंट चल रही है। तो अब आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे। ट्रेंड को देख के कुछ पता नहीं चल रहा, इसमें आपको ट्रेंड को आप एक छोटा सा पैटर्न बनना है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब आप बात करते हैं दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न से हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न, जिससे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ से मैं आपको कोविड के टाइम से बता देता हूँ। ये तो पहले का है, ये कोविड के टाइम का है। तो कोविड के टाइम पर दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा अच्छी कैंडल स्टिक नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। तो मैं आपको पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, अगर अच्छी कैंडल स्टिक कोई बन रही है। तो नहीं बन रही है तो हम दूसरा पैटर्न देखेंगे फिर बाद में। इस डे तो चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको मंथली चार्ट में ले चलता हूँ। ये दोस्तों देखिए, ये 9 का था। और कोविड के टाइम दोस्तों ये देखिए, कोविड के टाइम यहाँ पर ये तो 13 है, ये 17 है, ये 18 है। कोविड के टाइम दोस्तों ये थे। तो कोविड के टाइम में बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है दोस्तों, कोई खास नहीं है। ये देखिए अप्रैल में था और बाद में जुलाई के लगभग, हाँ, ये कैंडल कौन सी बनी है, ये देखिए यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों, इसको आप छोटी छोटी या इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, या डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल और 3 डोजी टाइप की कैंडल बनी है और फिर बाद में ऊपर की तरफ गया। आप अभी देखोगे इसमें तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है दोस्तों। टॉप की बात करें तो टॉप में यहाँ से बाद में ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो इसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों, उससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, अब ट्रेंड है और फिर बाद में ये देखो 2 डोजी टाइप में कैंडल बनी और रेड कैंडल बन गई, फिर बाद में करेक्शन आ गई। फिर वापस यहाँ से पहले देख लीजिए, यहाँ से पहले ट्रेंड चेंज हुआ था तो रेड कैंडल और फिर डोजी टाइप की कैंडल और ग्रीन कैंडल, इसको बोलेंगे, इसका अपोजिट हो जाता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको
पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है कि पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में बनती है, डाउन ट्रेंड में बनी है, पहले वाली रेड कैंडल, ध्यान से सुनिए, पहले वाली रेड कैंडल का 70-80% पर कवर कर लेता है तो उसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। अगर पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया तो उसको अपन बोलेंगे बुलिश इनगल्पिंग कैंडल। और फिर बाद में इन्वर्टेड हैमर बना दिया देखो यहाँ पर, और फिर ऊपर की तरफ जाके अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में क्या बन रहा है, पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों एक बार, तब यहाँ पर थे, तो इसमें डोजी टाइप में बन सकती है, ग्रीन कैंडल बन सकती थी, तो इसमें मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बन जाता। लेकिन अभी देखिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, अब देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों सैंडविच, बुलिश सैंडविच बोलेंगे। अगर यहाँ पर कैंडल इसको ब्रेकआउट कर देता है, जो कैंडल ये बनी है इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है, ये देखिए प्राइस के लगभग अभी 2400 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो इस फॉर्मेशन को दोस्तों क्या बोलेंगे, बुलिश सैंडविच बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब दूसरा आपको पहले भी पता चल जाएगा इसमें, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा तो फिर बाद में नीचे की तरफ नहीं आएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक पैटर्न बनी हुई है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल अभी तक नहीं है। अगर वो नेक्स्ट वीक बन जाती है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ये यहाँ का बॉटम बन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम ट्रेंड लाइन का। ये कई ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। अब कौन सी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां से देखें दोस्तों 16 से, तो ये देखिए आप देख सकते हो, और एक ऊपर की तरफ इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार तरह के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन का, एक ट्रेंड लाइन का, एक मूविंग एवरेज का, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। अब देखिए इसको एक रेंज में बॉक्स में बना हुआ है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है, नीचे आता है सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस मिल जाता है, नीचे आता है सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट। अगर यहाँ से ये आपने देखा सैंडविच बन गई तो फिर बाद में ऊपर कंफर्मेशन कैंडल आ गई तो ऊपर की तरफ जाएगा 100%। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, प्राइस कितनी है 2250 के लगभग, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर दोस्तों ये जो पहले यहाँ का सपोर्ट था वो सपोर्ट आप दोबारा देख सकते हो। तो इसका ट्रेंड लाइन से आप ये देख सकते हो। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक और बताता हूँ आपको। ये देखिए सपोर्ट यहाँ पर जो कोविड के टाइम सपोर्ट लिया है ना, ये देखिए सपोर्ट की लिया तो कहाँ लिया, पहले दो को रेजिस्टेंस थे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हो। ये पहले यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ तो सपोर्ट कहाँ मिला है, पहले देख लेफ्ट में देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं दोस्तों। अब बात यहाँ पर दोस्तों पैटर्न बन रहे हैं, अब कौन कौन से तरह का पैटर्न बने उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों पैटर्न बने थे, देखिए आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये डब्लू पैटर्न था दोस्तों, डबल बॉटम बना था और डब्लू पैटर्न था, और उसके बाद में ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गया। यहाँ देखोगे यहाँ पर भी एक छोटा सा डब्लू पैटर्न था, मैं दिखा देता हूँ लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके, ये देखो, ये देखिए डब्लू पैटर्न था, यहाँ पर डबल बॉटम था। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ये पूरा डबल बॉटम था, कौन सा जून 22 में, आप ये बॉटम देख सकते हो, ये बॉटम देख सकते हो, डबल बॉटम हो गया, और फिर ये डब्लू पैटर्न भी बोल देते, दोनों एक ही है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी पैटर्न बन रहा है, ये देखो एक बॉटम बना है, एक दूसरा बॉटम बना है, तो इसमें देखिए अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर होता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसमें डबल बॉटम और डब्लू पैटर्न ज्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पर देख पाओगे, आपको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसने 2 बार टेस्ट कर लिया है, ठीक है, 2 बार टेस्ट करके डबल बॉटम बन के इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर बाद में इसका डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, आपने ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक देखी उसका भी ब्रेकआउट होगा, और बाद में यहाँ से दो पहले का सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन का हो गया, आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में क्या, किस तरह से आरएसआई काम करती है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, किस तरह से रीड किया जाता है, ये पता चलेगा। आरएसआई में दोस्तों 2 तरह के डाइवर्जन होते हैं, जैसे पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये प्राइस देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर अपन बात करें आरएसआई में देखें तो ये प्राइस आरएसआई का ऊपर एक सेम टू सेम मान लीजिए, या किस तरह से है, ये दोनों का सपोर्ट दोनों बराबर है और ऊपर की तरफ प्राइस आ रही है, इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो दोस्तों ये टॉप, दोनों टॉप है, ये देखिए बॉटम है, सॉरी बॉटम यहाँ पर नीचे मिले हुए हैं। और आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में दोस्तों ये आपको डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसको ये दे लेफ्ट में देखिए यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डबल बॉटम है, डबल बॉटम तो ये अलग हो गया, और यहाँ पर देखिए आप प्राइस का मूवमेंट कंसोर्ट है एकदम यहाँ पर है। और इसका अपन आप बात करें तो आरएसआई में देखोगे तो प्राइस ऊपर की तरफ
RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं आप पॉजिटिव डाइवर्जन बोलोगे। और जो पहले का ये था, ये नीचे की तरफ हो रहा था, इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव डाइवर्जन। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपने देख लिया। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों? फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप देख सकते हो किस तरह से काम करती है। एक बॉटम मिला दो, एक और टॉप मिला दो। बॉटम और टॉप मिलाने के बाद में देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो लगभग 38% की सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही एग्जैक्टली इसको सपोर्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ है, सपोर्ट को ब्रेकआउट करते ही बाद में अपन डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और बाद में जो कैंडल स्टिक बुलिश सैंडविच बने उसको ब्रेकआउट होगा। इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इस समय आप देख सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार इसका मैं आपको बताऊं तो रिजल्ट देख देते हैं। रिजल्ट किस तरह से जो Q3 के रिजल्ट आए हैं वो देखिए। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट के थोड़ा सी डाउन है, ठीक है। सेल उसकी देखो पर दिसंबर की होता है 2998 था, और पहले थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर की बात करें 2502, पहले था 2511 था। और नेट प्रॉफिट बात है 338 था, और अभी का माने तो 308 है। तो इसमें ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिक्लाइन है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो एक मतलब एक्सचेंज है, जिस तरह से अपन NSE और BSE में स्टॉक बाय और सेल करते हैं, उसी तरह से ये पावर बाय और सेल कर सकते हो। जो पावर की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो यहाँ पर सेल करती है। जिन कंपनीज को या सरकार को जैसी उनके पावर की जरूरी होती है, वो वहां से बाय कर लेती है, एक एक्सचेंज का काम करती है। अब बात देखिए दोस्तों, इसका अपन देखते हैं ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड इसमें कोविड के बाद में ब्रेकआउट हुआ। अपन ने देखा, हमने डिस्कस किया था, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं इसमें। और बाद में इसमें देखो डाउन ट्रेंड स्टार्ट था दोस्तों। डाउन ट्रेंड क्या होता है? लोअर टॉप लोअर बॉटम। एक आपने टॉप माना, ये इसको अपन लोअर टॉप मानेंगे, और फिर बाद में ये मान सकते हो लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अभी ट्रेंड को देख के दोस्तों, ट्रेंड कब चेंज होगा, मेन सबसे बात है। अगर नॉर्मली अपन देखें तो ट्रेंड इसका चेंज कब होगा? मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन देखिए, इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसमें आप अच्छे एक मूवमेंट देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? एक तो जो टॉप लगाया नहीं है, इसका मतलब ट्रेंड होने की चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर इसको नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आता है, तो फिर ये पहले वाला 130 के लगभग टारगेट दिखाई दे सकता है एक बार वापस, फिर जो पहले भी टेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, एक तो ये इसका इस जो हाँ, यहाँ का सपोर्ट यहीं मिल रहा है। देखिए एक बार तो पहले सपोर्ट था, वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पर देखो पहले रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पर जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, उसका ये टॉप है, तो टॉप को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अब मैं आपको ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक बता देता हूँ दोस्तों। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको एक अच्छा चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है उसके बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों, आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, ये होता है डोजी टाइप की कैंडल बनी है कोविड के टाइम, और तीन डोजी बनी है। इसको अपन मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप, ग्रीन रेड, तो सैंडविच टाइप में मिला है। लेकिन दोस्तों, ये सैंडविच बीच में नहीं, टॉप या बॉटम होनी चाहिए। यहाँ इस कैंडल स्टिक को क्या बोलेंगे? इस कैंडल स्टिक को शूटिंग स्टार कैंडल बोलेंगे। जो टॉप में बनती है, ट्रेंड रिवर्स होता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बियरसिंग इनगल्बिंग कैंडल। बियरसिंग इनगल्बिंग कैंडल मतलब टॉप में बनती है, पहले वाली जो ग्रीन कैंडल थी उसको पूरा का पूरा इनगल्ब कर लिया, यानी निगल लिया। अब डाउन ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पर देखो, अभी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है ऐसा, ठीक है। अगर पैटर्न में अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो भी देखें तो देखो डोजी टाइप की तरह की कैंडल स्टिक बन रही है, ठीक है। तो यहाँ ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको रेजिस्टेंस इसका ध्यान रखना, 150 के लगभग अगर ब्रेकआउट कर दिया, सस्टेन कर लिया, तो इसमें मूवमेंट आ सकता है। नहीं, अगर ब्रेकडाउन नहीं किया तो फिर नीचे की तरफ एक बार 130 के लगभग टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। 130 का लगभग मेजर सपोर्ट है इसका। क्यों है दोस्तों? देखिए 130 या 25 के यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस इसको मिला हुआ है, बोलो 1 2 3 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक आ सकता है ये 125 तक। अब अपन दोस्तों एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन अगर आपको इसको ब्रेकआउट करता है। दूसरा, ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ अपना ये सपोर्ट था, इसको सपोर्ट मिला हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको ब्रेकआउट होगा। दूसरा ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, देखो रेजिस्टेंस कितनी बार लिया, 1 बार 2 बार 3 बार इसको रेजिस्टेंस लिया, तो एक बार दोस्तों पक्का इसका रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस लेके और फिर बाद में यहाँ काम कर ले। एक बात ध्यान रखना,
यहाँ रेजिस्टेंस लेके एक दो दिन रुक जाए यहाँ पर और काम करके फिर ब्रेकआउट होगा तो फिर बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तो ट्रेड लाइन का नीचे की तरफ आता है, ये भी देख लेना कि नीचे की तरफ अगर ये नीचे की तरफ आ जाए, ये दोस्तों नीचे की तरफ आता है तो कहां पर इसको सपोर्ट मिलता है और ये भी देख लेते हैं। ये दोस्तों देखिए इसका ट्रेड लाइन को इसको सपोर्ट ले रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो यहाँ पर बाद में यहाँ पर भी अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ थोड़ा बहुत आ सकता है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट मिले रेजिस्टेंस है यहाँ तक आ सकता है, आने की पॉसिबिलिटी लगभग 125 या 125 के लगभग आएगा। क्यों, मैं आपको फिबोनाची की रिट्रेसमेंट में भी बाद में देखेंगे उसका। अब दोस्तों देख सकते हैं आरएसआई में डाइवर्जन अभी क्या दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आरएसआई में ऊपर की तरफ पहले की बात करेंगे तो ये देखिए ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था और आरएसआई में डाइवर्जन देखिए यहाँ से डाइवर्जन दिखाई दे, इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन। और यहाँ पर देख पाओगे आप कि देखिए प्राइस में मूवमेंट तो थोड़ा बहुत है, इसमें प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और इसका भी ऊपर की तरफ है। तो इसमें डाइवर्जन तो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन ज्यादा कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई, डाइवर्जन थोड़ा बहुत इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको डाइवर्जन के अलावा कैंडल स्टिक पैटर्न होगा, कोई अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, कोई पैटर्न बनेगा, उसके बाद में अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, ये कोई सपोर्ट जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया, बॉटम को टॉप को मिला देते फिर बाद में नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करता है। तो किस तरह से रिट्रेसमेंट किया है, देखिए सपोर्ट मिला पहले 38% पर, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलके वापस आया, तो यहाँ आके अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो लगभग आप देख सकते हो कि इसी ट्रेड लाइन के लगभग है। ये देखिए जो 60% की रिट्रेसमेंट है इसके सपोर्ट ले रखा है। और ऊपर की तरफ अपना एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए आपको ट्रेड कितनी हो जाएगी। एक तो ये ट्रेड लाइन का इसका ब्रेकआउट होगा, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सी ऐसे कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट, 61% की रिट्रेसमेंट है। 61% यहाँ का अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद में एक बार ध्यान रखना यहाँ रेजिस्टेंस 50% का रिट्रेसमेंट आपको मिल सकता है। प्राइस लगभग कितना 160 के लगभग, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर बाद में ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस 195 के लगभग मिलेगा, फिर ऊपर की तरफ 225 के लगभग, फिर बाद में ऊपर चला जाएगा। तो इस चीजों को ध्यान रखना है अपने को, कहाँ ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस मिलेगा, सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है। इसको आपको जो हमने ट्रेड लाइन की थी, एक बार फिर मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्रेड लाइन के पास में नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक आ सकता है दोस्तों। और अपना फिबोनिक रिट्रेसमेंट है 61% पर, अगर कोई स्टॉक मिलता है तो वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हो। एक पीडीलाइट है जो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है दोस्तों, ट्रेड लाइन उसने अभी हमने डिस्कस किया, ट्रेड लाइन को अभी तक मतलब 16 से लेके अभी तक इसने ब्रेक डाउन नहीं किया है और इस बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन ऐसी कंपनियां होती है जो दोस्तों एक बार अच्छा रिटर्न देने के बाद में प्राइस को मतलब एडजस्ट करती है तो थोड़ा बहुत डाउन में आती है। तो 50% के लगभग करेक्शन में है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ध्यान रखना जो हमने लेवल के बारे में डिस्कस किया वहां पर, और ये भी जरूरी है कि यहाँ पर 1-2 महीने 2-3 महीने ये रुक भी सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।